IND24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और IND24 का खास कार्यक्रम IND इनसाइट देख रहे हैं आप। छिंदवाड़ा के मोखेड़ विकासखंड में स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। PHE विभाग के ठेकेदार की ओर से लाखों रुपए की लागत से किए गए हैंड वॉश यूनिट, पानी संग्रहण टंकी और अन्य निर्माण कार्यों में भारी भ्रष्टाचार किया गया है। ताजा मामला कलकोट गांव के प्राथमिक विद्यालय का सामने आया है, जहां बनाई गई हैंड वॉश यूनिट अब तक चालू नहीं हुई है और कई यूनिट टूट चुकी हैं। बच्चों और शिक्षकों को पेयजल के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। वहीं आंगनवाड़ी केंद्रों में भी निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है और पानी की टंकी की राशि का गबन कर लिया गया है। हालात ये है कि लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद स्कूलों में पेयजल की समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीण और स्थानीय लोग इस घोटाले की त्वरित जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। की समस्या है यहाँ पे, नल वल कुछ फिट नहीं हुआ, बस ये भर बना दी है उनने और बोले हो गया साइन वाइन। पानी की टंकी नहीं है, कुछ नहीं यहाँ पे, बस इतना ही बनाए हैं। पानी की बहुत समस्या हो रही है बच्चों की, और लास्ट में आंगनवाड़ी है, पानी की बहुत ही समस्या हो रही है। कुछ मैडम बोलती है कि कुछ लगाओ यहाँ पे, समझो किचन गार्डन। हाँ, ये बताए पानी वानी की, उनने फोटो खींच के ले गए। वो मैंने आई थी सुपरवाइजर से, ले गई उनने। यहाँ पानी की समस्या इतनी ज़्यादा गंभीर है कि बच्चों के ये पीने योग्य पानी भी नहीं है। इसमें फ्लोराइड की समस्या है यहाँ के हैंडपंप में, परंतु यहाँ के जो पंप है उसमें अभी जल स्तर बहुत ही कम है, जिसके कारण बच्चों को दिक्कतें भी होती है। इसलिए मुझे ये कहना पड़ रहा है कि पानी की समस्या का जो निराकरण है वो जल्द से जल्द हो जाए, और ये जो समस्या है पानी की, यहाँ बच्चों के साथ साथ ग्रामीणों की भी समस्या है, क्योंकि इनको पानी की समस्या गर्मी के दिनों में बहुत ही आवश्यक है। कुछ दिन पहले तक था, परंतु अब क्या है, यहाँ जो स्रोत है पानी के वो बहुत ही कम है, जिसके कारण इनमें जो पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। इसके कारण अब इनका संधारण भी नहीं हो रहा है। अभी पानी की बहुत समस्या है सर। यहाँ पर बच्चों को पीने की पानी की बहुत दिक्कत होती है। हैंडपंप में पानी नहीं आता है। नल जल योजना के तहत ये बना हुआ था, तो ये भी टूट हो गया है। बताए तो थे सर, अभी कुछ हुआ नहीं इसके बारे में। हैंडपंप से लाते हैं दूर दूर से। हम बात कर रहे हैं छिंदवाड़ा के मोखेड़ विकासखंड की, जहां स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं के नाम पर राशि जारी करवाई गई, और सरकार की ओर से जब ये राशि जारी हो गई तो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी थी, उन्हीं की ओर से इसमें गबन कर भ्रष्टाचार किया गया। तो किस स्तर पर यह भ्रष्टाचार किया गया है और कौन कौन लोग इसमें शामिल है, अधिक जानकारी के लिए इस पर चेतन हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे इस मामले को लेकर। चेतन, क्या पूरा मामला बताया जा रहा है? क्या ग्रामीणों की ओर से शिकायतें सामने आई हैं और स्कूल प्रबंधन, आंगनवाड़ी केंद्र में जो संचालक है उनकी ओर से क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं? जी पल्लवी, मैं आपको बता दूं, छिंदवाड़ा जिले के मोखेड़ विकासखंड के जो अंतर्गत आने वाली आंगनवाड़ियां और जो स्कूल है, यहाँ पर PHE विभाग के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र में हैंडवाश यूनिट, पानी संग्रहण टाका सहित अन्य प्रकार के निर्माण कार्य कराए गए थे, जो स्कूलों में पानी की समस्या को दूर करने के लिए शासन के द्वारा लाखों रुपए खर्च किए गए थे। इसके साथ साथ जो प्राथमिक स्कूल है, इनमें पानी संग्रहण टाका, हैंडवाश यूनिट और पाइपलाइन विस्तारीकरण के लिए पाइपलाइन की भी व्यवस्थाएं की गई थी। परंतु विकासखंड के अधिक से अधिक स्कूलों में ये टूट फूट हो चुकी है। यहाँ पर पानी संग्रहण टाका क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जबकि अभी विगत दिनों ही इनके कार्य हुए हैं। इसके बाद भी इस प्रकार की लापरवाहियां सामने आई हैं। इसको लेकर ग्रामीणों के द्वारा कई बार विकासखंड के अधिकारियों से भी शिकायत की गई है, PHE विभाग के अधिकारियों से भी, परंतु विभागीय अधिकारियों के द्वारा किसी प्रकार की कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है, न ही ठेकेदार पर कोई कार्रवाई की गई है, जिसके चलते ठेकेदार के द्वारा कई जगहों पर खराब निर्माण कार्य कराया गया है, जिसको लेकर ग्राम के नागरिकों ने भी विरोध किया है। साथ ही हम आपको बता दें कि बीजागोरा ग्राम की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के ऊपर ठेकेदार के द्वारा प्रेशर डाला जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि आप कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र दे, जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि वहां पर जो निर्माण कार्य PHE विभाग के द्वारा ठेकेदार से कराया गया था,
जिसमें हैंडवाश यूनिट बनाई गई है विगत दिनों, जो कि पूरी तरह टूटकर क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसे आप विजुअल के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये जो क्षतिग्रस्त हुई है, और वहां पे पानी टंकी उनको ठेकेदार को डालना था एस्टीमेट के अनुसार, परंतु पानी टंकी भी वहां पे नहीं डली हुई है और सामग्री पूरी नहीं पहुंची है, और कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र लेने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। ऐसा ही ग्राम कलकोट में भी इसी प्रकार की लापरवाहियां सामने आई है। यहाँ तो किसी प्रकार कार्य पूर्णता का प्रमाण पत्र ले लिया गया है, परंतु 1 साल भी नहीं हुआ है और हैंडवाश यूनिट और टाका बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, और वहां पे नल जल की जो सप्लाई है पूर्ण रूप से ठप हो चुकी है, जिससे स्कूल के बच्चों को भी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। वहां की जो रसोइया है, जो भोजन बनाती है, इन्हें 1.5-2 किलोमीटर की दूरी तय करके पानी लाना पड़ता है, और स्कूल के जो शिक्षक है वो भी पेयजल के लिए पानी की व्यवस्था बनाते हैं, और जबकि ग्राम कलकोट में क्लोराइड की मात्रा बताई जाती है, वहाँ पानी भी ठीक नहीं है, और वहाँ के लोगों के द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी से भी इस मामले को लेकर शिकायत की गई है, और जिले में भी शिकायत की गई है, परंतु किसी प्रकार का कोई बड़ा निराकरण नहीं आया इस मामले में। जी बिल्कुल चेतन, और लगातार ये पहला मामला नहीं है जहां प्रदेश में और किसी विकास खंड में इस तरह के भ्रष्टाचार देखने को मिले हों। ऐसे भी कई मामले इससे पहले भी सामने आ चुके हैं चेतन, मात्र देरी रहती है तो उनके उजागर होने की। देखा जाए तो चेतन, किस प्रकार से इस मामले का उजागर हुआ, कैसे ये मामला जो है संज्ञान में आया, प्रकाश में आया, और पता चला कि इस जो भी कार्य है इनमें इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है? जी, मैं आपको बता दूं कि विकासखंड के अलग अलग आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में जब IND24 की टीम मौके पर पहुंची और वहां पे देखा गया, तो ऐसे विकासखंडों के कई आंगनवाड़ियां हैं जहां पर आधा अधूरा कार्य आज भी मौजूद है, और जो प्राथमिक स्कूलें हैं जहां पे पानी संग्रहण टाका, हैंडवाश यूनिट जो बनाई गई है, जिनकी नल की टोटियां पूरी टूटी हुई है, क्षतिग्रस्त है, आधे से अधिक जगहों पर पानी नहीं भरा हुआ है, जिसकी शिकायतें लगातार आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं के द्वारा परियोजना अधिकारियों से भी की गई है, परंतु जो विकासखंड में बैठी परियोजना अधिकारी के द्वारा भी इस पर किसी प्रकार से मामले को संज्ञान में नहीं ली गई है। उनकी ओर से भी लापरवाही बरती गई है, और निरंतर वो लापरवाहियों के चलते जिसका खामियाजा आम ग्रामीणों को भी भुगतना पड़ रहा है, जबकि शासन के अधिकारियों के द्वारा समय समय पर आंगनबाड़ी केंद्रों एवं स्कूलों का निरीक्षण किया जाता है, जबकि निरीक्षण में अधिकारियों को इन प्रकार की सब लापरवाहियों से उच्च अधिकारियों से अवगत कराना चाहिए था, परंतु कहीं ना कहीं विभागीय अधिकारी के साथ साथ निरीक्षण मॉनिटरिंग टीम की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। वहीं बात करें तो विकासखंड के शिक्षा अधिकारियों के द्वारा भी स्कूल की जो मूलभूत समस्याएं, इनको लेकर जिला शिक्षा अधिकारी और जिले के कलेक्टर से भी शिकायत करनी चाहिए थी। इन समस्याओं को लेकर जब निर्माण कार्य किया जा रहा था, उस दौरान भी ग्रामीणों के द्वारा इस मामले को लेकर कई शिकायतें की गई, परंतु ठेकेदार और PHE विभाग की मिलीभगत के चलते लापरवाही पूर्वक निर्माण कार्य कराया गया। जैसे ग्राम पौनार में भी पानी संग्रहण टाका बनाया गया था, वहां के भी सरपंच के द्वारा रही है। लेकिन फिलहाल हमारे साथ गुड्डू अटकोम, जो कि ग्राम बीजागोरा के सरपंच पति हैं, और दिनेश कुमार चौधरी, जो ग्राम कलकोट के शिक्षक बताए जा रहे हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं ग्राम पंचायत में और विकास खंड में। दिनेश जी, क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं स्कूल में और आंगनवाड़ी केंद्रों में? क्या संबंधित परेशानियों के तहत शिकायतें की गई हैं? हेलो जी, पानी की समस्या बहुत है। यहाँ जो निर्माण कार्य हुआ था 3 से 4 साल पहले, तो वो भी टूट फूट हुई है, और यहाँ बच्चों को पीने के लिए पानी की समस्या बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ का जल स्तर बहुत। दिनेश जी, फिलहाल हमारे साथ गुड्डू जी भी जुड़े हुए हैं। गुड्डू जी, क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं? जी मैम, हमारे यहाँ भी 3 साल पहले ऐसा ही बना हुआ था अपना, ये क्या वो सेंटर्स आंगनवाड़ी में, और टाइल्स वाइल्स वो टाके बने थे मैम, तो बरोबर नहीं किए उन लोगों ने। जी, ऐसा कहा जा रहा है गुड्डू जी की ग्रामीणों की ओर से इस मामले को लेकर शिकायत भी की गई है, क्योंकि सरकार की ओर से जो राशि है वो जारी की गई है, लेकिन उस राशि का काम नहीं किया गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भ्रष्टाचार किया गया है, राशि का गबन कर लिया गया है। तो क्या ग्रामीणों की ओर से इसको लेकर शिकायत की गई है? आपको भी बोला हूँ, उनने भी कुछ ऐसा काम किया ही कि नहीं, जो भ्रष्टाचार जैसा ही काम किया है पूरा, मतलब टाइल्स वाइल्स जो लगाए थे पूरा टूट फूट, मतलब कोई भी काम अच्छा से नहीं किया है।
आप सरपंच पति हैं गुड्डू जी, जनप्रतिनिधि हैं आपकी धर्मपत्नी, और उनका कई दायित्व बनता है कि जो भी ग्राम के लोग हैं उनको समुचित व्यवस्थाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही, ये सुनिश्चित किया जाए। जब आपकी ओर से, ग्रामीणों की ओर से इतनी शिकायतें की जा रही थी, तो क्या संबंधित अधिकारी कर्मचारियों की ओर से इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई? कोई सुनवाई तो नहीं हुई। क्या कारण बताए जा रहे हैं? जब आपने बोला कि इस मामले को लेकर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, तो इस पर अधिकारियों का क्या कहना है? अधिकारियों का ये कहना है मैम, बोले हमने तो बना दिया, हो गया काम, ऐसा ऐसे ही बोल रहे बस। बिल्कुल। दिनेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लगातार समस्याएं देखने को मिल रही हैं, बच्चों को पीने का शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा, स्वच्छता सुविधाओं का अभाव देखा जा रहा है, और भी क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं स्कूल में? यहाँ स्कूल में कोई समस्या नहीं, बस पानी की समस्या है। बिल्कुल, बस पानी की समस्या है और इसको लेकर कोई निराकरण नहीं किया जा रहा। वहीं इस पर अधिक जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ दोनों बने रहिए। बता दें कि छिंदवाड़ा के मोखेड़ विकास खंड के स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं का अभाव देखने को मिल रहा है। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ गुड्डू अटकोम, और जो कि ग्राम सरपंच पति हैं, वो जुड़े हुए हैं लगातार, और दिनेश कुमार जो कि स्थानीय कलकोट शिक्षक हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम इसको लेकर चर्चा करेंगे। वहीं दिनेश जी से मैं पूछना चाहूंगी, दिनेश जी आप स्कूल के शिक्षक हैं, तो क्या आपकी ओर से जो स्कूल में सुविधाएं हैं वो पर्याप्त मानी जाती हैं? क्योंकि स्कूल में पेयजल की अव्यवस्था तो देखी ही जा रही है, लेकिन क्या इसके साथ ही जो प्रशासन की ओर से बच्चों के लिए सुविधाएं भेजी जाती हैं वो इस स्तर तक पहुंच पा रही हैं या नहीं? जैसे लाइब्रेरी हो गई, ड्रेस व्यवस्था हो गई, खाने को लेकर व्यवस्था हो गई, इसके साथ ही कई अन्य व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जो प्रशासन की ओर से स्कूलों के लिए और बच्चों के लिए की जाती है। क्या वे पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध हो पा रही हैं? हाँ मैडम, यहाँ सभी सुविधाएं तो है, बस एक पानी की समस्या थी जिसमें जल स्तर कम है। बाकी यहाँ लाइब्रेरी व्यवस्था, सभी व्यवस्थाएं, मध्याह्न भोजन भी ठीक है, सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित है। जी, तो मतलब पर्याप्त व्यवस्था यहाँ की जा रही है, केवल पानी से संबंधित जो है वो छोटा मामला समझकर इसमें गमन कर दिया गया है, और कुछ अधिकारी कर्मचारी भी इस पूरे मामले में लीपापोती करते हुए नजर आ रहे हैं। वही मेरा सवाल गुड्डू जी से है। गुड्डू जी, और क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं? यदि अधिकारी कर्मचारी इसको लेकर कोई भी कार्रवाई करते हैं तो उस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, तो देखने वाली बात होगी कि जो छोटी सी समस्या है इसका भी निराकरण कब तक होता है। गुड्डू जी, आपका जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं मैं दिनेश जी से पूछना चाहूंगी, दिनेश जी फिलहाल इस वक्त जो बच्चे हैं पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन जो सुविधाएं हैं वो किस प्रकार से मिलेंगी आप बताइए? क्योंकि अब बच्चों को पीने के पानी का प्रबंध करना तो जरूरी है, क्योंकि दिनचर्या में काफी बार बच्चों को पीने का पानी की जरूरत पड़ती है, उनको लगता है, तो इसके लिए क्या निराकरण किए जाने चाहिए? यहाँ एक ट्यूबवेल लगवाया जाए जिससे स्कूल की समस्या समाप्त तो होगी, परंतु यहाँ ग्रामीणों को भी पानी की समस्या है। जी, दिनेश जी, कितने समय से ये समस्या बनी हुई है? ये 1-2 साल से मैडम। काफी लंबा समय होता है दिनेश जी, 1-2 साल से बच्चे जो पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में कई लोगों को विकल्प मिल जाते हैं, लेकिन कई के पास विकल्प नहीं होते, जिससे उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसकी वैकल्पिक यही है व्यवस्था की ट्यूबवेल की व्यवस्था की जाए, और इससे ग्रामीणों को भी फायदा होगा और बच्चों के लिए शुद्ध पेयजल मिले, क्योंकि यहाँ के पेयजल में फ्लोराइड की समस्या है। जी बिल्कुल दिनेश जी, अब देखने वाली बात होगी कि ग्रामीणों की ओर से तो लगातार मांग की जा रही है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी है कब तक इसकी सुध लेते हैं? आपका जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं इस पर चेतन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चेतन, जैसा कि सुना आपने, गुड्डू अटकोम जी जो कि ग्राम बीजागोरा के सरपंच पति हैं, और दिनेश कुमार चौधरी ये शिक्षक हैं कलकोट के, तो इन्होंने कहा है कि बाकी जो सुविधाएं हैं वो तो पर्याप्त मात्रा में दी जा रही हैं, लेकिन पानी की समस्या लगातार बनी हुई है सर।
जी बिल्कुल, पेयजल एक गंभीर समस्या है और शासन प्रशासन के द्वारा पेयजल को लेकर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और पेयजल की व्यवस्था उचित बनाना शासन प्रशासन का यहाँ काम भी है। शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए कार्यों को पीएचई विभाग के द्वारा कराया गया है। सबसे बड़ी लापरवाही पीएचई विभाग के द्वारा कराई गई है, जिसको लेकर पीएचई विभाग ने ठेकेदार के द्वारा जो कार्य कराया है, जिसके चलते चाहूंगी कि बड़ा घोटाला हो या छोटा घोटाला हो, घोटाला तो घोटाला ही होता है। लेकिन फिलहाल हमारे साथ नीलेश उइके जुड़ गए हैं, जो कि पांडुरना विधायक है। इनसे हम जानकारी साझा करेंगे। नीलेश जी, आपका ND24 में बहुत बहुत स्वागत है। जी जी बिल्कुल नीलेश जी, समस्या बनी हुई है जहां देखा जा रहा है छिंदवाड़ा मोखेड़ विकासखंड में लगातार स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है। राशि जारी करवाई गई है, लेकिन सुविधाएं जो हैं वो जहां तक पहुंचनी थी वहां नहीं पहुंच पाई हैं। तो कुल मिलाकर भ्रष्टाचार किया गया है इसमें, क्या आपको इसकी जानकारी है? जी, विभाग से और उच्च अधिकारियों से बात करके इस समस्या को हल कराता हूँ जल्द से जल्द। बिल्कुल नीलेश जी, आपको इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन हमारे माध्यम से जब आपको इस मामले की जानकारी लगी है, ये मामला आपके संज्ञान में आया है, तो आपकी ओर से क्या प्रयास किए जाएंगे इस मामले को और भी उजागर करने के लिए, इस मामले में ठोस कार्रवाई के लिए सुनिश्चित करवाने के लिए? कौन से गांव का मामला मैडम? ये छिंदवाड़ा के मोखेड़ विकासखंड का मामला है, जहां स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में पेयजल के नाम पर और स्वच्छता सुविधाओं के नाम पर जो सुविधाएं आती हैं, कलकोट गांव बताया जा रहा है। ओके ओके, ठीक है मैडम, मैं बात करता हूँ अधिकारियों से विभाग से और जी बिल्कुल नीलेश जी, आपकी ओर से आश्वासन दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप अपने जो भी वादे किए गए हैं उन पर खरा उतरेंगे। जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं हमारे साथ चेतन लगातार बने हुए हैं। चेतन, जैसा कि आपने सुना, पांडुरना विधायक जुड़े हुए थे हमारे साथ नीलेश उइके। उन्होंने दावा किया है कि कुछ ही समय में वे सारी जो समस्याएं हैं इसका निराकरण करवाएंगे, क्योंकि मामला उनके संज्ञान में नहीं था। जी बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की भी बड़ी लापरवाहियां होती है। लगातार उनके द्वारा क्षेत्रों में भ्रमण किया जाता है, परंतु इस प्रकार के लापरवाही पूर्वक कराए गए निर्माण कार्यों पर क्यों कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। साथ ही जो आंगनवाड़ी केंद्रों में जो छोटे छोटे बच्चों के लिए जो पानी की व्यवस्था बनाई गई है, वहां उन्हें उचित नल की जो व्यवस्था है, नल टूटियां, ये उचित रूप से चालू होनी चाहिए थी। परंतु इन सभी समस्याओं का ग्राम के जनप्रतिनिधियों एवं जो शासकीय अधिकारी है, इनके द्वारा भी इसको गंभीरता से देखना चाहिए था, परंतु उनके द्वारा इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया है, जिसके चलते ठेकेदार के द्वारा जो टाइल्स फिटिंग की गई है स्कूलों में हैंड वॉश यूनिट के लिए, वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। मोखेड़ विकासखंड के आज भी दर्जनों स्कूलों में इससे बड़ी गंभीर समस्याएं और लापरवाहियां देखने में सामने आ रही है, जहां पर सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में ये इन चीजों का निर्माण कार्य कराया गया है, जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी इस मामले को लेकर लगातार शिकायतें कर चुकी है। ग्राम पठरा खोकर में भी विगत दिनों इसी प्रकार की समस्याएं आई थी, ग्राम पौनार में भी इसी प्रकार की लगातार समस्याएं आई थी। इन समस्याओं को आने के बाद भी प्रशासन के द्वारा कोई बड़ा हल नहीं निकाला जा रहा है, जिसके चलते ठेकेदार के द्वारा लगातार इसी प्रकार की लापरवाहियां की जा रही है। बिल्कुल चेतन, जैसा कि आपने जिक्र किया, इस विकासखंड में, इस ग्राम में ऐसी कई सारी समस्याएं हैं, बहुत बड़ी समस्याएं हैं जो कि जनता को बनी हुई है। हो सकता है कि इन्हीं समस्याओं के चलते जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हों, उन्होंने ये मंशा रखी हो कि इतनी बड़ी समस्याओं के चलते जो छोटी मोटी समस्या है इन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और बड़े ही आराम से ये जो छोटी समस्या के समाधान के लिए जो राशि सरकार की ओर से जारी की जाती है, ये इसे हजम कर जाएंगे। जी बिल्कुल, लाखों रुपए का बजट एक एक आंगनबाड़ी और प्राथमिक स्कूलों में शासन के द्वारा जारी किया गया था। इसमें शासन के मापदंडों के अनुसार कार्य कराया जाना चाहिए था, परंतु ठेकेदार और पीएचई विभाग के इंजीनियरों की मिलीभगत के चलते इस प्रकार की लापरवाहियां सामने आई है। ठेकेदार के द्वारा अपना मनमाने पूर्वक से निर्माण कार्य कराया गया है। समय समय पर पीएचई विभाग के द्वारा कार्य होने के दौरान निरीक्षण नहीं किए जाने के चलते इस प्रकार की लापरवाहियां सामने आई है। वहीं कार्य पूर्णता का कई जगहों पर प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा, जिसको लेकर भी विभागीय ठेकेदार के द्वारा दबाव बनाया जाता है। अभी हाल ही में पूर्ण काम
ग्राम बीजागोरा का भी कार्य पूरा नहीं हुआ है। वहां पर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का कहना है कि पानी टंकी नहीं लाई गई है, न ही वहां पे पानी संग्रहण टाका चालू हुआ है। इनके निर्माण कार्य करने के बाद आज तक के कई स्कूलों में और आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्य चालू नहीं हुआ है। चेतन, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ पंकज बमने जो कि पीएचई विभाग इंजीनियर हैं, ये जुड़ गए हैं। इनसे हम सवाल करेंगे। पंकज जी, IND24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल पंकज जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चेतन जी, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर जो पीएचई विभाग के इंजीनियर हैं और कई अधिकारी कर्मचारियों की मिली भगत से इस पूरे भ्रष्टाचार को जो है अंजाम दिया गया है, और जब ये मामला उजागर हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो इसके जिम्मेदार हैं उनके ऊपर ये कार्रवाई की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है, जिससे वे भी बचते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस मामले की अगर शासन प्रशासन के द्वारा गंभीरता से जांच की जाती है तो इसमें भी बड़ा घोटाला सामने आएगा। इसमें ड्राइंग और एस्टीमेट के अनुसार, मापदंडों के अनुसार कार्य नहीं कराया गया है। जहां सीमेंट, गिट्टी, रेत की ये सब मात्राएं पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए थी, ये नहीं लगाई गई है, जिसके चलते ये निर्माण कार्य अपने आप टूटकर गिर रहे हैं और जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, ये साफ साफ लापरवाहियां ठेकेदार के मटेरियल लगाने में की गई है और ये मटेरियल कम लगाने के चलते ये सब सारी चीजें सामने आई हैं। जबकि इस मामले को लेकर बारीकी से इंजीनियर के द्वारा चेतन, फिलहाल मैं आपको रुकना चाहूंगी। हमारे साथ अर्चना चौक से जो पीएचई विभाग से एसडीओ हैं, ये जुड़ गई हैं। अर्चना जी, IND24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो कलकोट है, मैं पीएचई एसडीओ हूँ। कलकोट क्या है, सारोद समूह से संचालित है और वो मेरे पास नहीं है, वो जल निगम के पास है जी। तो आपकी ओर से यदि जैसे कोई डिपार्टमेंट को लेकर आपके पास कोई शिकायत आती है तो क्या आपकी ओर से इसको जो है वो रेफर नहीं किया जाता है? जी बिल्कुल, दूसरा डिपार्टमेंट देख रहा है, उनके दायित्व बनते हैं। लेकिन यदि इनके रीजन देखे जाएं अर्चना जी, तो क्या रीजन हो सकते हैं, क्यों सुविधाएं यहाँ तक नहीं पहुँच पाई हैं? बिल्कुल अर्चना जी, हमारे साथ जो स्थानीय संवाददाता हैं ये जुड़े हुए हैं, इन्होंने गांव के लोगों से जो है संपर्क किया है और उनकी समस्याएं भी सुनी है। इनसे हम जानेंगे। चेतन जी, जो अर्चना चौकसे जी हैं, पीएचई विभाग से एसडीओ हैं, इनका कहना है कि इनके पास जो ये कार्य है इसका दायित्व फिलहाल इनके पास नहीं है। जी बिल्कुल, उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आया होगा, ये हो सकता है, परंतु अन्य विकासखंडों में जैसे बीजागोरा में आंगनवाड़ी केंद्र में निर्माण कार्य कराया गया है, वहां पर भी कार्य अपूर्ण है। वहां पर पेयजल की भी समस्याएं हैं। वहां पर ठेकेदार के द्वारा पानी टंकी नहीं पहुंचाई गई है, वहां क्षतिग्रस्त हो चुका है हैंडवाश यूनिट। ये सारे काम वहां पे लापरवाही पूर्वक कराए गए हैं। बिल्कुल अर्चना जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगी? फिलहाल अर्चना जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, शायद वे जवाब देने के इस वक्त मूड में नहीं है। इसलिए चलिए पंकज जी, इस पर अधिक जानकारी भी हम लेने की कोशिश करेंगे संबंधितों से। लेकिन फिलहाल बात की जाए तो देखा जाए तो संबंधित अधिकारी कर्मचारी भी इस मामले को लेकर जवाब देने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है चेतन? विभागीय अधिकारियों की लापरवाहियों के चलते ही ठेकेदार के द्वारा इस प्रकार के लापरवाही पूर्वक निर्माण कार्य कराए गए। अगर विभागीय अधिकारियों के द्वारा सख्त रवैये में निर्माण कार्य को निर्देश दिए जाते, एस्टीमेट और ड्राइंग मापदंडों के अनुसार अगर कार्य कराया जाता तो इस प्रकार की लापरवाहियां सामने नहीं आती। कहीं ना कहीं विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते इस प्रकार की बड़ी समस्या सामने आई है और ठेकेदार के द्वारा मनमान्य पूर्वक निर्माण कार्य कराया गया, जिस पर लगाम लगाया जा सकता था। कहीं ना कहीं ये आदिवासी एरिया होने के साथ साथ दूरस्थ ग्राम होने के चलते जहां अधिकारियों के कम निरीक्षण होते हैं, आदिवासी जंगलों में इस प्रकार की लापरवाही ज्यादा देखी गई है, जिसके चलते वहां ठेकेदारों के द्वारा मनमाने पूर्वक से निर्माण कार्य कराया गया है। बिल्कुल चेतन, कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी से सवाल है वो चोर की दाढ़ी में तिनके जैसा काम करते हैं, जिनसे यदि सवाल किए जाए तो वे जवाब देने से ही बचते नजर आते हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि जब अब विधायक की ओर से इस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है, मामले को संज्ञान में लिया गया है, तो क्या कार्रवाई इसमें की जाती है। फिलहाल जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चेतन।
फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।